नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गामसेटी के साथ बैंगलोर में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के उद्घाटन समारोह में भाग लिया और इस कदम को भारत अमेरिका संबंधों में एक महत्वपूर्ण क्षण बताते हुए एस जयशंकर ने यह भी घोषणा की कि भारत जल्द ही लॉस एंजल्स में अपना वाणिज्य दूतावास खोलेगा। For India-US relations. And some weeks ago, Ambassador Garcetti told me that it was feasible to open this consulate before he relinquishes his responsibility, and he was wondering whether it would be possible for me to join him. And I told him that I wouldn't miss it for the world. And there are a number of reasons for that. First, a long personal association with Bengaluru. I first came here in 1962. My grandparents lived here. I did a little bit of my schooling here. I was telling the ambassador when I joined the government, had I joined the domestic service, I would have been an officer of the Karnataka cadre. I actually did my district training in Belgaum, in Chikori. So for me, there was a strong personal commitment to ensure that the American consulate was finally established here. The second reason was an equally long association with the United States and our relations with that country. And it's not as old as Bengaluru, but it's still been now 45 years of association. And somehow to me, the fact that an American consulate was not there in Bengaluru was a gap, something missing in the relationship. But I also reflected on the future of our ties, and it's something I would like to talk about a little later. And when I envision where we are going, our ties are going, our cooperation is going, I think Bengaluru has such an important place, Karnataka has such an important place, that again it was for me an imperative that there is a permanent resident presence of American diplomats in this town. और भारत के सत्य, सनातन और हिंदू धर्म के सबसे बड़े पर्व महाकुंभ 2025 का आगाज हो चुका है। संगम नगरी में देश विदेश के ख्याति प्राप्त संतों और भारत के प्रसिद्ध सनातनी परंपरा के अखाड़ों का जमावड़ा लग चुका है। साधना ग्रुप और भारत ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड ने महाकुंभ के महात्म्य से दुनिया की परिचित कराने के लिए नई दिल्ली के रशियन कल्चर सेंटर में शानदार आयोजन किया गया है। महाकुंभ के इतिहास, परंपराओं और संस्कृतियों से परिचय कराने के लिए साधना ग्रुप और वाइब्रेंट ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड ने रशियन कल्चर सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया है, ताकि भारत के सबसे घनिष्ठ मित्र देशों में पहले पायदान पर खड़े रूस के साथ भी संस्कृतियां, सभ्यताओं और विचारों का आदान प्रदान हो सके और साथ ही पूरी दुनिया हिंदुओं और सत्य सनातन की इस परंपरा से परिचित हो सके। और हमारे इस कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्रियों ने भी सराहा है। संक्रांत के बाद ही हम अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। यहाँ थोड़ा सा हमारे को दीप प्रज्वलन का सौभाग्य नहीं प्राप्त हो पाया, लेकिन आपके संक्रांत से हम ये कह सकते हैं कि आज का हमारा कार्यक्रम इसकी एक भव्य शुरुआत, क्योंकि महाकुंभ है ये, तो आपकी ये शुरुआत हो। आचार्य शैलेश तिवारी जी।
बढ़ती वो 50 लाख की संख्या पहुंच रही है। आज जो श्रावण होता है या पर्व होते हैं उसमें 50 लाख लोग आते हैं। आज श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर अब हजारों की संख्या में नहीं, प्रतिदिन कई लाख, 5 लाख, 4 लाख, 8 लाख और विशेष पर्वों पर तो 10 लाख की संख्या आती है। आज नैमिष जमावड़ा बना है, आज तीर्थ विंध्याचल बहुत बड़ा गैदरिंग हुआ है वहां पर लोगों के आने का, मां के दर्शन का। तो आज मथुरा का सर्किट लुभा रहा है कृष्ण जी की लीलाओं का दर्शन के लिए। यानी अर्थ प्रबंधन, धार्मिक आस्था का प्रतिपादन उत्तर प्रदेश में, और धार्मिक आस्था के प्रतिपादन के साथ साथ बहुत बड़ा एक आर्थिक प्रबंधन है जिसमें आय का सृजन है और आस्था का, यानी अपने जो श्रद्धालु हैं उनकी संतुष्टि, यानी जनता की संतुष्टि, उपभोक्ता की संतुष्टि, और उन आयोजनों से जुड़े हुए व्यापारी हैं उसके सामान बिकेगा, टूर करने बस वाले हैं, ट्रेन वाले हैं, उसे आय का अर्जन होगा, वहां ठहरते हैं होटल का होगा, वहां के पुजारियों को रोजगार मिलेगा, वहां के मालिक को रोजगार मिलेगा। Rational thinking helps shape a good society. So it's a great pleasure to see all of you here who are capable, who are willing to think rationally. And let's hope that today's roundtable discussion will shape a better society, and it will be improvement in our house living. And wish you good luck for today's roundtable discussion. महाकुंभ भारतीय सनातन विरासत को जागरूक करना है, ये है महाकुंभ। अभी जैसा कि कहा भी, आप देखिए पहले जब हम कुंभ मनाते थे तो हमारे लिए कुंभ एक भारतीय परंपरा का एक पार्ट होता था, लेकिन आज महाकुंभ में जाना, महाकुंभ मनाना अपने आप में एक गौरव का विषय है। ये बहुत बड़ी बात है। एंड दिस इज द चेंज दैट वी ऑल आर विटनेसिंग टुडे इन आवर कंट्री। द यूथ, especially the youth, I would say, is eager to go, is eager to take bath in the holy river. Why? आप जानते हैं विवेकानंद जी, जब सनातन धर्म की बात होती है तो ऋषि मुनियों की बात ना हो, संतों की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। विवेकानंद जी यूथ थे, यूथ आइकॉन थे इंडिया के। मुझे लगभग 20 वर्ष हो गए हैं संन्यास के हुए, इट्स बीन 2 decades. So people they ask me, when I talk about Vivekanand ji, you would believe I feel the goosebumps. People they ask me what motivated you to become a sadhu despite doing MBA and belonging to a good background. You know, still we have this question in our mind. Why you become a sadhu? Why you become a saint? Do we ask this question to journalists or to doctors? यश को प्राप्त करते हैं, महालक्ष्मी देवी को प्राप्त करते हैं। गौदान की भी विशेष परंपरा है। अगर आप गौदान करते हैं तो वैतरणी को पार करते हैं, यानी इस भावसागर में बार बार जो जन्म और मृत्यु का जो निरंतर चक्र है उससे मुक्त होते हैं। दान किसे करें? दान का भागी कौन है? दान इस महाकुंभ में उसे करें जो सात्विक तरीके से त्रिकाल संध्या करता हो। वैसा संत या सन्यासी जो त्रिकाल संध्या करते हैं उन्हें दान करना है। जो पहले से धन से परिपूर्ण है उन्हें दान करने की जरूरत नहीं। उन्हें दान करें जो आर्थिक रूप से असमर्थ हैं, रोगियों को दान करें, अपाहिजों को दान करें। और इस महाकुंभ का विशेष जो उद्देश्य है वह सनातन धर्म की जागृति। आज सनातन धर्म पूरे विश्व में खिल रहा है, इसके पीछे कहीं न कहीं सनातनियों की जागृति है। मैं निखिल सिंह जी का आपसे सबसे परिचय कराना चाहूंगा। वरिष्ठ पत्रकार हैं, वर्तमान में दूरदर्शन में कार्यरत हैं और खासतौर से हमारे साथ में हमारे स्वामी जी और योग के बहुत बड़े जानकार महाराज जी भी हमारे मौजूद है। महाराज जी आपसे भी हम अपना समय लें। आज आपने खासतौर से हमने जब महाराज जी को इंट्रोड्यूस करवाया, क्योंकि रजनीश यादव जी जो खासतौर से अधिवक्ता हैं और उन्होंने बोला कि आप इनको जरूर आप इनको आज के कार्यक्रम बुलाएं, तो हमने बोला कि ये धर्म के ऊपर बातचीत होगी। तो उन्होंने बोला देखिए योग से ही धर्म आता है और धर्म से योग आता है। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात रखी। आप उस बात को आज हमारे समक्ष रखिए, क्योंकि ये
जो कार्यक्रम है मात्र 30 से 40 लोगों के बीच का कार्यक्रम नहीं है। साधना के सभी चैनल्स पे ये लाइव टेलीकास्ट और स्पेशल कवरेज हो रहा है। साथ में टीवी एशिया जो नॉर्थ अमेरिका का चैनल है उस पर भी विशेष कवरेज है। ज्यादा लोग जाए तो अच्छा है, क्योंकि विश्व के पूरे विश्व के बहुत सारे लोग इसमें स्नान करने के लिए जाएंगे और स्नान करने से बहुत फायदा होता है। जो भी हमारे द्वारा किए गए पाप होते हैं या वो दूर हो जाते हैं, और किए या नहीं किए वो भी पाप दूर हो जाते हैं। इसलिए वहां जाना बहुत अच्छा होता है। और अमृत कलश जब गिरा था, अमृत की जो छींटे गिरे थे 4 जगह पे, वहां पे कुंभ होता है, लेकिन 6 साल बाद। पहले तो आप सबको थैंक यू, आप लोग यहाँ बहुत शॉर्ट पीरियड में हमारे इनविटेशन पर यहाँ पर मौजूद हैं। और ये जो हमारा कार्यक्रम है महाकुंभ को लेकर, हमारे देश में आज तक बहुत सारे कुंभ मनाए गए, लेकिन ये महाकुंभ का अवसर है, इस स्तर पर कभी मनाया नहीं गया है, तो ये हम सबके लिए गर्व की बात है। तो हमारा चैनल भी चाहता है कि इसको एक नई दिशा देकर सबके सामने हम लोग इसे प्रस्तुत करें। अपने सारे चैनल्स के माध्यम से हम सबको बताएं कि महाकुंभ और हिंदू धर्म में किस तरह से महत्वपूर्ण है, हम लोगों के लिए नहीं सिर्फ महत्वपूर्ण है, अब इसके बहुत सारे साइंटिफिक भी रीजंस हैं, ग्रहों की भी चाल है, जिसको आज के समय में साइंस ने भी माना है। तो उस चीज को भी हम लोग यहाँ पर सबको बताना चाहते हैं। रशियन कल्चर सेंटर में हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो यहाँ पर रशियंस का भी एक इनिशिएट रहा जो हमें प्रमोट कर रहे हैं, हमारे धर्म को प्रमोट कर रहे हैं। उसके लिए स्पेशली वी आर थैंकिंग टू रशियन कल्चर सेंटर। पहले तो ब्रिजमान जी आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने इस पवित्र महान आयोजन के विषय में ये चर्चा, चिंतन, पूज्य संतों की उपस्थिति, वो भी रशियन कल्चर सेंटर में, तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आपके लिए तालियां हो जाए। मुझे लगता है कि सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी होगी, और जहां तक मैं समझता हूं कि कुंभ कोई सिर्फ मेले का नाम नहीं है। ये 1000, 10,000, लाख, 2 लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 40 करोड़ भीड़ को इकट्ठा करना और एक अपने आप वहां डुबकी लगाना, भीड़ हो जाना, उसको कुंभ नहीं कह सकते हैं। ये वैचारिक समानता का महापर्व है, ये भावनाओं का मिलन है, ये सनातन की संस्कृति और संस्कार और सभ्यता, इनका एक अद्भुत उदाहरण है। अनेकता में एकता का एक ऐसा महापर्व, एक ऐसा महापर्व जिस पर हर सनातनी को गर्व होना चाहिए। और एक बड़ा जत्था रूस से आ रहा है, जो रशियन टूरिस्ट हैं, वो यहाँ पर कवरेज के लिए भी आ रहे हैं, वहां के जर्नलिस्ट, और बतौर श्रद्धालु वहां से आ रहे हैं। भगवान शिव के सूक्तों का जितना अच्छा अनुवाद वाराणसी या दूसरे भारतीय जगहों पर हुआ है, उतना ही अच्छा अनुवाद रूस में, खासतौर पर पोलैंड और जितनी भी स्लाविक कंट्रीज हैं उन जगहों पर हुआ है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि एक जिम्मेदारी के साथ एक अच्छा संदेश हमारे विदेशी मेहमान जो है खासतौर पर इस कुंभ के लिए आ रहे हैं उन तक जाए, और ये कुंभ हम सब के मनोरथ को पूरा करे, हमारे देश के लिए अच्छा हो, हमारे नागरिकों के लिए अच्छा हो और पूरे विश्व का कल्याण करे। यही कामना करता हूँ। धन्यवाद। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलम्ब्य लम्बितां भुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयं चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु न शिवम् जटाकटाह संभ्रमं भ्रमन्निलिम्प्य निर्झरि विरोजरि विचल्लरि विराजमान मूर्धनि धग 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखर ऋतः प्रतीक्षणं मम। ओम शिवाय ओम शिवाय ओम। बहुत बात कर रहे हैं और पूरी दुनिया बहुत गौर से हमको देख रही है, तो इसलिए इसमें हम सब की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है
कि हम सब जब महाकुंभ में जाएं तो इस बात का विशेष ख्याल रखें कि जो हमारे जो गेस्ट जो बाहर से आ रहे हैं उनको उनके सामने एक भारत की सशक्त इमेज की बात, हम लोग बहुत हाइपरबोल होते हैं इस बात को कहने में कि भारत अब जो है दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बढ़ने के लिए बढ़ रहा है और हम जो है मिलिट्री इतना हमारा पावर है, इकोनॉमिक पावर है और बहुत सारी चीजें, लेकिन उसका जो जेस्चर जो हम शो करेंगे वो कुंभ जैसे आयोजन में दुनिया बहुत चकित होकर के देख रही कि कौन सा ऐसा आयोजन है जिसको कहते हैं कि बिगेस्ट एक्स्ट्रावेगेंजा ऑन अर्थ। इसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स की भी बहुत बात हो रही है, पर मैं महाकुंभ को और मेरा दृष्टिकोण महाकुंभ के प्रति प्योरली हमारी सनातन संस्कृति के पुनरुत्थान और हमारी सनातन संस्कृति को विश्व के सामने रखने के एक सुनहरे अवसर के रूप में देखता हूं। एक समय और एक दौर था इस देश में जब भगवा को आतंक से जोड़ा जाता था और वो बहुत दुर्भाग्यशाली दौर था, पर कहते हैं कि रावण के अंत के लिए राम भगवान आए थे और यही नियति थी। तो भगवा आतंक वाली थ्योरी के अंत के लिए अब हमारा सनातन भारत आगे आ चुका है और अब ये रुकने वाला नहीं है। हम ये भी सौभाग्यशाली हैं कि हमने प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लाइव हमने उसको महसूस किया है और उस युग में है जब प्रभु श्री राम का अयोध्या में मंदिर हमने दर्शन किए जो इतनी पीढ़ियां नहीं कर पाए। ये तो आपने स्पष्ट कर दिया है ब्रजमोहन जी, आप प्रशंसा की योग्य है। साधना चैनल हो या ब्रजमोहन जी हो कि जो आपने जागृति फैलाने का काम किया है, इसे जो धरती का महापर्व घोषित किया है, ये हर आदमी के भीतर स्पंदन का रूप ले लिया है और इससे निश्चित तौर पे विश्व के इस ऐतिहासिक महाकुंभ को सफलीभूत करने में हम सब भारतवंशी सफल होंगे। आपको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं है, क्योंकि यह महाकुंभ इतने वर्षों बाद आता है कि हर व्यक्ति के जीवन का एक अद्भुत क्षण है। ये श्रद्धा का क्षण है, ये विश्वास का पल है। इसके लिए इस विश्वास के पल को और बलवती करने के लिए साधना परिवार को, ब्रजमोहन जी को। लेकिन ये महाकुंभ का जो पर्व है 12 वर्ष में ही क्यों आता है, इसके पीछे भी कुछ न कुछ लॉजिक है। वैसे तो संत हमारे जो समाज के लोग बैठे उन्होंने बहुत कुछ कहा है, उसमें हम जैसे डॉक्टर्स को कुछ कहना है कुछ भी नहीं है, लेकिन छोटी सी मेरी जानकारी में है तो हो सकता है मैं इसमें गलत कहूं तो मुझे माफ करना। जैसे कि मुझे जानकारी है और जो आप संतों के द्वारा थोड़ा बहुत ज्ञान मिला, एक हमारे धर्म ग्रंथ और पुराणों के अनुसार सबसे पहले ब्रह्मा जी ने यदि हवन का आयोजन किया था, पूजा पाठ किया था, तो वो प्रयागराज में किया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को बुलाया आप लोग, और मेरे को ये बहुत खुश हो गया इस बार इस साल भर भी ये सबसे ज्यादा बड़ा लोग बहुत मेहमान लोग आ रहे हैं, हमारा लोग भी है, फॉरेन जर्नलिस्ट भी आज कवर करने के लिए आ रहे हैं। तो इसलिए ये तो सारी दुनिया का मालूम हो गया इंडिया में कितना मतलब ये मशहूर है। जैसे 6 साल हो रहे हैं, 12 साल हो रहे हैं, तो अभी लोग कह रहे हैं हमारे के लिए 12 साल क्या होता है। तो मैं ये समझाना पड़ेगा लोग आने से पहले इन्हें क्या फर्क पड़ता, क्यों इस बारी है, और ये हिंदुस्तान में मतलब ये उसकी माइथोलॉजी जो फिलोसफी से बिहाइंड है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, समथिंग रिलेटेड टू द ग्लोबल चेंजेस। सो आई विश ऑल द बेस्ट फॉर द coverage of this event, and inshallah, as we say in our Arabic also. 17वीं शताब्दी में पहली बार वेन सांग एक चीनी यात्री हुआ करता था, उसने कुंभ के बारे में पहली बार उसने एक मैं कहूंगा कि लिखा, उसने दस्तावेजी रूप में पहली बार उसने लिखा। और उसने लिखा क्या, उसने लिखा कि कन्नौज का एक राजा था हर्षवर्धन। इतिहास के जो लोग पढ़े होंगे वो जरूर जानते होंगे। हर्षवर्धन कुंभ में जाते थे और 6 साल बाद अर्ध कुंभ और कुंभ लगा करता था, जैसा बताया गया।
तो वो जाते थे वहां पर, और उन 6 सालों के भीतर, क्योंकि कन्नौज बहुत बड़ा राज्य था, जितनी शासकीय कोष में उनकी मतलब जो भी कोष उनके पास उपस्थित होता था, जमा होता था, वो सारा कोष ले जाकर के वो कुंभ में दान कर देते थे। वो सारे संसार की रचना का आधार है। 300 है इसमें। जब आ बोलते आकार, स्थूल शरीर जागृत है। जब ऊ बोलते उकार, अनाहत बिना टकराव के ध्वनि उत्पन्न करता है। जब बोलते मां, मणिपूरक चक्र खुलता, प्राण अपान का हवन करता है, तब प्रकृति अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन देती है। क्या कहती है? पूरा गीत नहीं सुनाऊंगा, समय लंबा हो जाएगा। ये अंतिम चरण है, उसका अंतिम बंध है, जिसमें प्रकृति संचालक मानव से अपील करता है, भारत भूमि पे ऋषियों से कहता है, ऋषियों से, मेरी बगिया के मालिक तुम। प्रकृति संचालक कह रहा है कि मैं बोलूंगा नहीं, मैं तो मौन से उपस्थित हूं। ये सारी बगिया देख और अपनी जागृति कर, मेरी बगिया के मालिक तुम। इसमें तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर साधना ग्रुप का देखिए वहां आयोजन किया गया है, और यहां पर तमाम बातों का जिक्र करते हुए रशियन कल्चर सेंटर में देखिए ये पूरा भव्य कार्यक्रम आयोजन किया गया है, और यहां पर तमाम लोग मौजूद हैं, जहां पर स्वामी हर्षानंद भी मौजूद है, पंडित यश गौर भी मौजूद है, देवकी नंदन भी यहां पर मौजूदगी है। तो देखिए पूरा देश इस वक्त कुंभ को लेकर खासतौर से उत्साहित है, और इस बीच इसके लिए जो है तमाम तरह के आयोजन है, कार्यक्रम है, वो आयोजित किया जा रहा है। और साधना की तरफ से भी देखिए इस ग्रुप की वजह की तरफ से महा आयोजन किया गया। रशियन कल्चर सेंटर में ये पूरा आयोजन किया गया, जहां पर देखिए रूस दौरे भारत के दौरे पर हैं, और इसके लिए 2025 महाकुंभ से उनको जो है अवगत कराया जा रहा है। जहां पर आपको बताते चले कि बेहद महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम रहा, जहां पर तमाम बातों का जिक्र किया गया। रशियन कल्चर सेंटर में इस पूरा महा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, तमाम लोग मौजूद थे। तो देखिए साधना ग्रुप की तरफ से ये महा आयोजन का आगाज हुआ। लगातार लोग कुंभ को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं, जिसके लिए ये जो है रशियन कल्चर में जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं तस्वीरें, यहाँ पर इस 2025 महाकुंभ के आगमन पर विशेष तरह के आयोजन किए गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां तमाम दिग्गजों की यहाँ पर मौजूदगी है, और इसी के साथ साथ पंडित यश गौर भी यहाँ पर मौजूद हैं, स्वामी हर्षानंद भी देखिए यहाँ पर मौजूद है, और इसके अलावा देवकी नंदन जो कि एक लेखक है, उनकी भी यहाँ पर मौजूदगी दिखाई दे रही होगी। तो रशियन कल्चर सेंटर में ये पूरा भव्य कार्यक्रम आयोजन किया गया है, तमाम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, और महाकुंभ को लेकर भी कई तरह की बातें की गई है। आपको बताते महाकुंभ का आगाज हो चुका है, लगातार जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर बेहद ही धार्मिकता भावना से साधना ग्रुप की तरफ से ये पूरा महा आयोजन किया गया। तमाम लोगों ने इस पूरे महा कार्यक्रम में शिरकत की है, और ये पूरा कार्यक्रम माफ कीजिएगा रशियन कल्चर सेंटर में आयोजन किया गया है। साधना ग्रुप की तरफ से जो है ये पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तमाम लोगों के यहाँ पर शिरकत होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।